सिनेमा की दुनिया को हम किस नज़रिए से देखते हैं, जहाँ नॉर्मल लाइफ में लोग अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने में लगे हुए हैं, दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, तो सोसाइटी में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। सब भागा दौड़ी में मूवीज़ का एक अनरियलिस्टिक अप्रोच तुम्हें एक एहसास दिलाती है जिंदा दिली का। तुम्हें महसूस कराती है कि शायद ज़िंदगी इस तरह से भी हो सकती है, भले वो थोड़ा इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल फील हो, लेकिन थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन तुम एक पर्सपेक्टिव देती है कि तुम जिंदगी को इस नज़रिए से भी देख सकते हो, जिससे थोड़ी सी खुशी मिलती है और हम आगे बढ़ जाते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में। तो आज हम बात करने वाले हैं सुपर हीरोज़ की। ऑडियंस क्यों पागल है सुपर हीरोज़ को लेकर के, सुपर हीरोज़ को इतना क्यों पसंद करती है कि किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स में चल रहे लड़ाई को वो बाहर तक फील कर पाती है। ऑडियंस का सुपर हीरो नोशन की तरफ इतना ग्रेविटेटेड होना क्यों लाजमी है। चलो कोशिश करते हैं थोड़ा समझने की। सुपर हीरो लार्जर देन लाइफ पिक्चर को तुम्हारे सामने प्रेजेंट करती है। उनके एस्टोनिशिंग एडवेंचर्स हमें अपने घिसी पिटी जिंदगी से थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन उनको भूलने में मदद करती है, हमें एक्साइटमेंट से भर देती है। उन सबके एक्शंस विजुअली इतने स्टनिंग होते हैं कि तुम जानते हो कि ये कतई इम्पॉसिबल है, पर इतना मज़ा आता है कि तुम प्रैक्टिकलिटी को भूल जाते हो, तुम लॉजिक लगाना भी सही नहीं समझते हो। अब ये सुपर हीरोज़ कॉमिक्स के हों या फिर किसी मूवी के, ऑडियंस बेस बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि सुपर हीरोज जॉनर एज के साथ फेड नहीं होती है। एक बच्चा, एक टीनेजर, एक एडल्ट, तीनों इसका मजा साथ में ही ले सकते हैं। और इन मूवीज में फैंटेसी को बहुत ही क्लियर कट रखा जाता है, तुम्हें बिल्कुल भी धोखे में नहीं रखा जाता है। और तुम्हें हद से ज़्यादा तब पसंद आने लगती हैं ये सब चीज़ें जब तुम्हारी इमेजिनेशन, फिल्म के मेकर्स की इमेजिनेशन के सामने बहुत ही छोटी लगे। तुम्हें लगता है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे इमेजिनेशन के बियॉन्ड। कौन नहीं चाहता है एक फिक्शन कैरेक्टर को देखना जो कुछ भी कर सकता है, जो हवा में उड़ सकता है, जो हरा बन सकता है और बहुत ही ताकतवर हो सकता है, और एक ऐसा सोल्जर जिसमें इतनी पावर्स हैं कि वो हेलीकॉप्टर तक को रोक सकता है। तुम इसमें लॉजिक नहीं ढूंढने की कोशिश करते हो और तुम समझने की कोशिश भी नहीं करते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हें मज़ा आ रहा है, तुम्हें वो ऐसी दुनिया में लेके जा रहा है जो तुम चाहते हो। और ऑब्वियसली ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, ये कोई अप फ्रंट थॉट नहीं है। और अपना हीरो जिसके पास सुपर पावर्स हैं, वो क्या कुछ नहीं कर सकता है, पर उसका एटीट्यूड बहुत ही सपोर्टिव होता है, तो तुम्हें वो सेफ फील कराता है। तुम्हें पता है कि कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया खत्म ही क्यों ना होने वाली हो, ये अपना हीरो सामने खड़ा रहेगा, वो संभाल लेगा। एक तरह से वो तुम्हारा इमेजिनरी रोल मॉडल बन जाता है। एस्केपिज्म भी इसका बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि ऑडियंस अपने रियल लाइफ में भी अपने आप को बहुत ही अपफ्रंट नहीं रखती है। अपने हीरो को वो लड़ता देखना चाहती है, सुपर पावर्स को यूज़ करते हुए देखना चाहती है, और खुद मैदान में उतरना किसी को अच्छा नहीं लगता है। और सुपर हीरोज़ तुम्हारे लिए वो काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मज़ा आता रहता है।